n=3 के लिए यहाँ बढ़ जाएंगे, यहाँ बढ़ जाएंगे, लेकिन ये इधर से इधर नहीं जा सकते, ये इधर से यहाँ नहीं आ सकते। 4 क्या जाओ, यहाँ बढ़ जाएंगे, यहाँ बढ़ जाएंगे, लेकिन इनके बीच में कोई भी बैरियर नहीं है। तो मतलब फोर्थ वाला जो ऑर्बिटल होता है उसके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, जंप कर जाते हैं, इसके यहाँ चले जाते हैं। अगर इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके पास चले जाएंगे, इसके पास कमी है तो ये यहाँ जाएंगे, इसके पास कमी है तो ये यहाँ चले जाते हैं। ये होता है म्यूचुअल इंटरेक्शन किसी भी दो एटम्स के बीच में। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एनर्जी बैंड में। अब मैंने बताया जब एक कोई एलिमेंट था उसके दो एटम है, यही तो ना दो, वो कितने भी एटम्स में टूट सकता है, बहुत सारे एटम में टूटेगा तो बहुत सारी लाइनें बन जाएंगी। n=1 के लिए ही बहुत सारा आ जाएगा, जब बहुत सारे एकदम टूटता है, पास 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 लाइनें आती जाती है तो वो बनाता है एक बैंड। एक बैंड बनता है। दोबारा सुनो, मैंने बताया अभी दो का इंटरेक्शन करवाया है, दो का इंटरेक्शन करवाया है, तो एक एलिमेंट जो है वो दो एटम में टूटा है, तो दोनों के लिए ये बने हैं ग्राफ, दो दो लाइनें आई हैं। जरूरी थोड़ी ना एक एलिमेंट दो ही एटम में टूटे, मान लिया वो बहुत सारे एटम में टूट रहा है, अगर बहुत सारे एटम में टूट रहे हैं तो एक लेंगे और इसको तोड़ दिए बहुत सारे में, 1 2 3 4 ऐसे टूटता गया यहाँ तक टूट गया। इतना क्लोज है कि हम इनमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। जब ये बहुत सारे एटम्स में टूटता है और ये बनता है जिसमें हम एटम्स का डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं इसका बैंड। अब आया एनर्जी बैंड समझ में, क्या होता है बैंड? एक एटम का, एक एलिमेंट का बहुत सारे एटम में टूटने के बाद जो एक ऑर्बिटल का, ये एक ऑर्बिटल का ये बनेगा n=1 के लिए, वो एक बैंड होगा, n=2 के लिए दूसरा बैंड, n=3 के लिए तीसरा बैंड। जितने ऑर्बिटल होंगे उतने बैंड आपके बनते चले जाते हैं। अब इस ये कहलाते हैं बैंड। अभी तो ये केवल दो का है इसलिए बैंड यहाँ दिख नहीं रहा है, जब बहुत सारे के करेंगे तब हम करेंगे बैंड का फॉर्मेशन, और लास्ट में हमें बैंड का बन के लाना है। पहले एक मॉलिक्यूल के लिए बढ़ा, फिर दो के लिए बढ़ा है, अब करेंगे इनफाइनाइट कितने भी मॉलिक्यूल्स में टूटने के लिए। लिखिए, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, comma the atoms mutual interacted with each other, mutual interacted with each other full stop, due to mutual interaction, due to mutual interaction energy level divided into एनर्जी लेवल डिवाइड, एनर्जी लेवल ये रहे, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, एनर्जी लेवल डिवाइडेड इनटू टू एनर्जी लेवल्स, टू एनर्जी लेवल्स। फॉर्मेशन बना दो, ये ग्राफ नीचे लिख देना फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल, बनाओ और लिख देना फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल।
लाइनें इसी हिसाब से ब्रेक करना जैसे मैंने ब्रेक करी हुई, अपनी मर्जी से बढ़ाते मत चले जाना, क्योंकि मैंने 2 के लिए बनाया हुआ है ये। इसलिए मैंने बता दिया था किस हिसाब से ब्रेक करी हुई है लाइनें। हो गया ये? अब आ जाओ अगले पर। सुनो अब जरा, न्यूक्लियस कैसा, n इक्वल्स टू 3 तक तो भरे हुए हैं, n इक्वल टू 4 ऊपर। मैंने कहा था मेरा जैसा बनाना। इधर आ जाओ जरा, जो बन गया वो ठीक है। मैंने लिए 2 एटम, सुनते जाओ। पहला ऑर्बिट n इक्वल टू 1, दूसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 2, तीसरा ऑर्बिट n इक्वल टू 3 और चौथा ऑर्बिट n इक्वल टू 4। 4 ऑर्बिट का बना दिया मैंने ये। फिर लेती हूँ, एक और लिया, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल टू 3 और लास्ट है n इक्वल्स टू 4। अब देखो जरा इसके अंदर, ये 2 एटम है, ये तो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। सेम इसमें आ जाओ, 1 2 3 4। मुझे ये बताए, जब मैंने 2 को म्यूचुअल इंटरेक्शन करवा रही हूँ तो दोनों के लास्ट ऑर्बिटल ओवरलैप हो गए। ओवरलैप हो गए, दिख रहे हैं आपको। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होंगे? 1 में। पहले 1 में भरते हो, फिर 2 में आते हो, फिर 3 में आते हो, फिर 4 में आते हो। n में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 में है, 4 में नहीं है। ये ओवरलैपिंग तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में वो खाली होता है। ओवरलैपिंग जब तक नहीं होगी जब तक उसमें ऑर्बिट है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मतलब वो क्या कर गए, आपका ओवरलैपिंग कर गया। अब मैं ग्राफ बना रही हूँ, इधर ग्राफ देखो। बात नहीं करो। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन किस में है? 1 में, 2 में, 3 में। 4 वाले ओवरलैपिंग कर गए, 4 वाले ओवरलैपिंग कर गए। जहां पर ओवरलैपिंग होती है वहीं से आपका बैंड टूटना शुरू हो जाता है। मतलब मैंने माना जब रेडियस इनकी R1 थी, किसकी? न्यूक्लियस से इस वाले की, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल R है। इन दोनों की यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। जब इनके बीच की रेडियस R1 रह गई, R1 पर ये दोनों क्या हो गए? म्यूचुअल इंटरेक्ट हो गए, ओवरलैप हो गए। ओवरलैप पे आते ही इन्होंने क्या करना चालू कर दिया? टूटना चालू कर दिया। क्योंकि मुझे पता है जब म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है तभी आपके जो वो एटम होता है वो ब्रेक डाउन होना चालू होता है। n इक्वल्स टू 1 4 पर एक एटम आया और ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में ब्रेक हो गया। ये बहुत सारों के लिए बात हो रही है, इसलिए बहुत सारों में डिवाइड होगा। तो ये बेंड चालू हो गया, टूटना। अब और पास लाए, और पास लाए तो अब कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप होगा? ये वाला, तीसरा वाला। मैंने बोला जब तीसरा वाला ओवरलैप हो रहा था तो उनके बीच की दूरी कम हो गई।
कम हो गई, 1 पर तो सबसे ज्यादा दूरी थी, फिर यहाँ चलोगे तो दूरी कम होगी, तो मतलब इनकी डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। जैसे ही डिस्टेंस कम हुई तो तीसरा वाला ओवरलैप हो गया, मतलब पास लाते आ रहे हो धीरे धीरे। 4 पर तो सबसे ज्यादा रेडियस पर है, फिर जैसे ही पास लाए 3 वाला ओवरलैप हुआ तो रेडियस कम हो गई। रेडियस कम होने की वजह से कौन सा वाला ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया है, ये तो मान लिया 4th वाला था, ये 3 वाला है, ये 2 वाला है, और 1 वाला इसके भी नीचे है। 1 वाला नहीं लेके चली, मान नहीं सकते वो और आगे जाएगा, काम नहीं आएगा, इसलिए नहीं लिया मैंने। ये n = 4 था, जब 4 वाला ओवरलैप हो रहा था तो ये कंडक्शन बैंड में टूट गया, और रेडियस क्या थी जब तक दोनों न्यूक्लियस के बीच में, R1 सबसे ज्यादा थी। और रेडियस कम हो गई, रेडियस कम होके कहाँ पहुंच गई, R2 पे पास आए। अब कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ है, तीसरा। तीसरा तो तीसरे ने तोड़ना चालू कर दिया, अपना बैंड चालू कर दिया, फिर और पास लाए। और पास लाने की वजह से रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया। रिपल्सिव फोर्स क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 4th तो खाली था, 3 वाले में इलेक्ट्रॉन्स थे, जब 3 वाले पास आए तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव साइन की वजह से कहाँ आएंगे, रिपल्शन बनाएंगे, और पास लाओगे तो रिपल्शन और ज्यादा बढ़ेगा। अब वो क्या होते हैं, इतना रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाता है कि वो आगे नहीं आते हैं। रिपल्सिव फोर्स की वजह से जहां पर रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है, आपका जो ऑर्बिट है वो आ जाते हैं इक्विलिब्रियम में, क्योंकि आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स हो गया, दोनों आगे नहीं बढ़ पाते, नहीं बढ़ पाते तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम आ गया आपका यहाँ पर, कम पे ही आएगा इक्विलिब्रियम, ज्यादा पे तो आएगा नहीं। रेडियस ज्यादा होगी तो कंडक्शन बैंड आएगा नहीं, रेडियस ज्यादा होगी तो चौथा ऑर्बिटल आएगा, फिर उससे कम होगी तो सेकंड वाला आएगा, थर्ड पे रिपल्सिव फोर्स चालू लगना होगा, 4 तक रिपल्सिव नहीं लगेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है। जैसे ही थर्ड पे पहुंचोगे रिपल्सिव फोर्स लगना चालू, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगना चालू, और पास लाए रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब आप क्या आ गया वो इक्विलिब्रियम में, अब उससे आगे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, तो मतलब ये 2 वाला है, वो जो टूट रहा होगा तो कोई भी आपका बैंड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, मतलब आपकी रेडियस हम कम और कम नहीं कर पाते हम, और जो ये वाला टूट रहा होता है वो हमें शो नहीं होता। ये आपके एनर्जी बैंड है 2 एटम मॉलिक्यूल्स के लिए। अब देखिए जरा n = 4 पर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन था या नहीं था, नहीं था, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो कहलाता है आपका कंडक्शन बैंड, उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जो बैंड आपका खाली है, बैंड बन गया, बहुत सारे में टूटा है, बैंड बन गया और जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो ये तो हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। दूसरे पे आओ जरा, कहां पर आखिरी में कौन से ऑर्बिटल में बढ़ा था हमने, थर्ड वाले में, उसके बाद नहीं भरा, उसके बाद तो खाली है। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा जाता है वो होता है वैलेंस बैंड, क्योंकि वहां पर वैलेंसी आपकी पूरी हो जाती है। तो कहां पर पूरी हुई थी, 3 वाले पे। तो ये जो बैंड का फॉर्मेशन है वो कौन सा है, अब समझ में आए कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं। आगे समझ में, कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड क्या है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जब ये बैंड बनते हैं तब आपका फॉर्मेशन होता है इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन। इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन बैंड खाली रहता है, वैलेंस बैंड फिल रहता है। कंडक्टर के में अंदर इलेक्ट्रॉन्स में कंडक्टर बैंड में पहुंच जाते हैं, तभी वो कंडक्टर की तरह शो करेगा। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स में पहुंच जाते हैं। ये क्या होता है, कंडक्टर के अंदर ऊपर से कंडक्शन बैंड, नीचे से वैलेंस बैंड, दोनों आते जाते हैं और एक दूसरे से घुस जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर। इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स फुल हो जाते हैं। कंडक्शन बैंड तो हमेशा खाली है, उसके अंदर खुद के इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है। जब ये ओवरलैप होता है, इनकी एनर्जी लेवल, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी लेवल होता है उसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। सुना होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड यही तो बनाते हो, अभी तो मैंने ऐसे बना हुआ, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है उसे बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। जब फॉरबिडन एनर्जी गैप जीरो होता है तब तो बनता है कंडक्टर। जीरो होने का मतलब ये बहुत कम हो जाना, तो ये इसके अंदर एंटर हो जाना, तो बन गया कंडक्टर। जब बहुत ज्यादा होता है तो होता है इंसुलेटर, और जब इन दोनों के बीच में एनर्जी का लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो होता है वो सेमीकंडक्टर। आगे समझ में, कुछ लिखा है नहीं लिखा, क्या, हाँ, एक के ऊपर एक का आ जाना, जैसे इसमें आ गई।
कोवैलेंट का मतलब है एक के ऊपर एक का चढ़ जाना। आगे समझ रहे हैं? चलो आगे लिखो इसके अंदर। देखिए फॉर क्रिस्टल और crystals, the atomic radius of the molecules फॉर क्रिस्टल सॉलिड के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो उनकी एनर्जी लेवल क्या होता है? बहुत कम होता है। एनर्जी ले जब सॉलिड होते हैं उनके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, अगर पास पास है तो इसका मतलब रेडियस क्या होती है उनकी? कम होती है। फॉर क्रिस्टल्स द एटॉमिक रेडियस क्या लिखवा है? अच्छा, द एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ना ना, फॉर क्रिस्टल द एटॉमिक रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम मिनिमम so that these molecules interacted with each other and energy levels divided into many energy levels, मतलब बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। the distance between the distance between these energy levels कौन से वाले जो बहुत सारे में टूट गए हैं? the distance between these energy levels जो बहुत सारे में टूटे उनकी बात कर रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? बहुत कम। the distance between these energy levels is minimum so these are called energy bands. So these are called energy bands. ग्राफ बना दो अगली वाला। ये नहीं बनाना है, ये बनाना है। ये तो रेडियस है और ये क्या है इनकी? एनर्जी। ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ वो नहीं बनाना है उधर, ये ग्राफ ही बनाना है बस, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। ये मत लिखना, ये तो मैंने इससे के लिए लिखा है, यहाँ तक ही बनाना बस। ये कैसे गिर गया? वायर खिंच गया शायद। वैसे भी चल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या चल रहा है उसमें तो। इलेक्ट्रिक तो आ गया, पता नहीं क्लास तो चल भी नहीं रही, भगवान जाने क्या चल रहा है।
हो गया। अब डेफिनेशन और लिख देते हैं इन दोनों की। कंडक्शन बैंड कौन से होते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। वैलेंस बॉन्ड वो होते हैं जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच का गैप जो होता है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। लिख दो। पहले लिख रहे हैं वैलेंस बैंड। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन found in those band, the valence electron found in those band is known as valence band. those band, जिन बैंड के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम वैलेंस बैंड। whereas the band in which no electrons are present, the band in which no electrons are present nearest तो बोला ही नहीं है मैंने। those band in which no electrons are present is known as conduction band, is known as conduction band. The energy gap between conduction band and valence band is known as forbidden energy gap. The energy gap between conduction band and valence band is known as forbidden energy gap. Is known as forbidden energy gap. ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक डालो। सेकंड टॉपिक डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब वो पढ़ने आपको इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी on the classification of solid on the basis of electrical conductivity. लिख दो। फर्स्ट इंसुलेटर, सेकंड कंडक्टर, थर्ड सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। पहला डालो कंडक्टर। पहला डालिए कंडक्टर। सुनो जरा, ये कंडक्टर के लिए बता रही हूँ। ये कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। ये है आपका वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच में ऑर्बिटल एनर्जी गैप। एक बात सुनो, इंसुलेटर के अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए तब तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसमें जंप कर जाएंगे और इससे कम होने पर जंप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है इंसुलेटर होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। अगर इसकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में बहुत कम है तो इसका मतलब ये आप जंप नहीं कर सकते। अगर जंप नहीं करेंगे तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी तो किसकी तरह काम करेगा? बैड कंडक्टर की तरह। इसलिए इंसुलेटर को क्या बोला जाता है? बैड कंडक्टर, क्योंकि इसके अंदर कंडक्शन बैंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को डिनोट किससे करते हैं?
सिग्मा और सिग्मा तो होती है कंडक्टिविटी और रो होती है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जो सिग्मा होता है वो कंडक्टिविटी होती है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत कम, लगभग होती है 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻−18 मीटर तक। यूनिट होती है मोल इनटू मीटर कंडक्टिविटी की, इतना होता है लगभग कंडक्टिविटी। माइनस में है, माइनस का मतलब बहुत कम है, तो इसलिए ये जंप नहीं करते, जंप नहीं कर रहे तो कंडक्टिविटी बहुत कम है। अगर मैं रेजिस्टिविटी निकालूं तो रेजिस्टिविटी कितनी निकलेगी, इसकी जस्ट अपोजिट होती है, वो प्लस में निकल आती है। इसका मतलब कितनी निकलती है, 10⁻12 से लेकर 10⁻18, जस्ट इसका रिवर्स हो जाती है। तो अब इंसुलेटर कौन हुए, इंसुलेटर वो होते हैं जिनकी एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, उन्हें बोलते हैं हम इंसुलेटर। जिनकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गई तो वो कंडक्टर बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे उनमें। आगे समझ में, जिनकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी एनर्जी, वो आपके सारे इंसुलेटर कहलाते हैं। इसका मतलब आपकी लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है, इंसुलेटर। इनकी एनर्जी लेवल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या रहता है, कम रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। आगे समझ में, बनाइए इसे। चलो लिखवा कल दूंगी, बना लो इसे, कल लिखवा दूंगी।